गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सबका आज मॉर्निंग बहुत ही अच्छा शुभ हो। और बाबा तो कहते हैं हमारा तो हर मॉर्निंग क्या हो, गोल्डन डायमंड मॉर्निंग। संगम युग है ना, डायमंड मॉर्निंग हो। गुड मॉर्निंग। केवल गुड से काम नहीं चलेगा, हम लोग का तो संगम युग है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठते ही अभ्यास करो। कल बाबा ने क्या कहा था, झूठी कमाई सच्ची कमाई। तो कितना हम लोगों ने कल सच्ची कमाई की है, चेक करें। बताओ क्या क्या सच्ची कमाई की है, क्या झूठी कमाई की है। सच्ची कमाई मम्मी का मदद करना, मुरली सुनना, योग करना। और छोटी कमाई योग नहीं करना, मम्मी का मदद नहीं करना, घर बिखार के रखना, मुरली नहीं सुनना, योग नहीं करना। तो कल बाबा ने कहा सुबह उठते ही पहले अभ्यास करो। तो सुबह टहलना नहीं, सुबह अमृत वेला नहीं करना। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। आँखों को भी प्रकाश दीजिए, आँखों को भी दृष्टि दीजिए, आँखों को भी एनर्जी लीजिए बाबा से। और आँखों में जा रहा है, आँखें शुद्ध पवित्र हो रही है। कल बाबा आँखों पे बोला ना, आँखें बहुत धोखा देती हैं। देखा मोमोज है, बाहर में मोमोज बिक रहा है, मम्मी खाना है खाना है खाना है। बाहर का है वो, कैसे खाएंगे। मम्मी बनाएगी घर में, बाबा के लिए भोग बनेगा। सेंटर में दीदी बनाएगी, बाबा के लिए भोग बनेगा, तो मिलेगा खाने के लिए। बाबा नहीं खाएंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे। तो हम लोग को ये कल की मुरली से बाबा ने हम लोग को ये सीख दी है कि आंखें बहुत पवित्र होनी चाहिए। हमारी आंखें ही प्रवेश द्वार है, समझा। आँख से कुछ देखते हैं और फिर अंदर में मन करता है वो चीज़ करने का या खाने का, समझ में आया। तो आँखों को बहुत कंट्रोल करने की, या आँख कर्मेंद्रिय को बहुत कंट्रोल। घोड़ा को कंट्रोल छोड़ दीजिए, क्या होगा। घोड़ा को खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा। घोड़ा आपको गिरा भी सकता है। तो घोड़ा को भी जब भी चलाते हैं, तो क्या करते हैं, कंट्रोल रहता है ना। इधर मुड़ो, दाहिने मुड़ो, बाएं मुड़ो, रुको, ब्रेक। तो वैसे ही हम लोगों को इन आँख भी क्या है, घोड़े हैं। मन क्या है, घोड़ा है। कान क्या है, घोड़ा है। नाक क्या है, घोड़ा है। मुंह क्या है, घोड़ा है। ये 5 कर्मेंद्रियों वाला जो फोटो है ना ब्रह्मा कुमारी का, वो देखें, 5 घोड़े। ज़्यादा घोड़े भी हैं, 5 मिनिमम है। बाबा ने कहा बच्चे बाबा को याद करते रहो, है ना। कोई भी काम करो, पढ़ो लिखो, एग्जाम दे रही है, एग्जाम का पेपर मिला है, किसको याद करो, बाबा को। बाबा को याद करके करेंगे तो क्या होगा, पेपर अच्छा जाएगा। और अपने ऊपर आप ही कृपा करना है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने ऊपर आप ही कृपा किए। अगर पढ़े लिखे ही नहीं है और एग्ज़ाम देने चले गए तो क्या होगा, एग्ज़ाम टिक जाएगा। तो क्या होगा, अपने ऊपर आप ही क्या हुआ, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार ली। अपने ऊपर आप ही कृपा करने के लिए बाबा क्या बोले, पढ़ो लिखो, पढ़ो, पढ़ाई में गलत। वैसे यहाँ भी बाबा के बच्चे आत्मा रूपी सशक्त रहे, उमंग उत्साह में रहे, है ना। ऑलवेज हंसमुख रहे, सदा हंसते रहे, कोई मूड खराब ना हो, नाराज ना हो। तो अपने ऊपर आप ही कृपा करो, मुरली सुनो, मुरली को धारण करो, होमवर्क बनाओ, मनन चिंतन करो, ठीक है। और आज है 10/9/2025, आज ही लोग का एग्ज़ाम है। कल छुट्टी था, कल ये लोग दिन भर प्रिपरेशन की है। बीच में एक और छोटे भाई की बेटी भी रूही आई थी, कल थी वो यहीं पे थी। तो कल 10/9/2025 आज की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना, है ना। तो बाबा में कभी संशय नहीं करना, बाबा की पढ़ाई में कभी संशय नहीं करना है। रोज़ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा से वादा करना है, करो। बाबा हम आपसे वादा करते हैं कि कभी बदमाशी नहीं करेंगे, बाबा हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम रोज़ पढ़ाई करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे। हाँ, कभी संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे।
से बुद्धि बनेंगे, और मनुष्य से देवता जरूर बनेंगे। उससे देवता जरूर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए निश्चय क्या है? निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया क्या करती है? इस साहस को तोड़ती है, आपको देवता बनने असुर बना देती है। असुर बनाते हैं तो फिर लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है। चलते चलते अगर पढ़ाई में पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना दूसरों का बहुत नुकसान कर देते हैं। तो आज बाबा ने धारणा के लिए बताई है कि सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इस पर हमको निश्चय रखना, अटेंशन देकर रोज पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपको होमवर्क मिला, सारे सब्जेक्ट्स में मिला, आज चेक होगा, तो क्या उसको बना के ले जाना चाहिए ना स्कूल? तो वैसे बाबा हम लोग को भी रोज होमवर्क देते हैं, पढ़ाते हैं। तो बाबा पे निश्चय बुद्धि रहेगा तो वही बच्चे ना होमवर्क बनाएंगे, अधारणा करेंगे। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना कि कौन पढ़ा रहा, नहीं, यहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, वो है शिव बाबा। और कोई को नहीं देखना है कि कौन किसका कैसा हैबिट है, कौन क्या कर रहा है। हमको किसी को फॉलो नहीं करना है, हमको किसको फॉलो करना है? बाबा। और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं। पुण्य आत्मा बनना है तो कोई भी पाप कर्म। तो आज की मुरली से हमको 2 शब्द आया है, पाप पुण्य भी है, लेकिन आज ज्ञानी और अज्ञान लेंगे। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान, बाबा की मुरली सुनना ज्ञान है और मुरली नहीं सुनना अज्ञान है ना? रोज मॉर्निंग वॉक करना ज्ञान है, मॉर्निंग वॉक नहीं करना अज्ञान है। स्वदर्शन चक्र, फिर आने बोले बाबा वरदान में, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करना वाले माला माल भव। आज बाबा वरदान दिए हैं, मैं माला माल आत्मा हूँ। बोलो, मैं माला माल आत्मा हूँ। जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन मतलब अपने खुद का दर्शन करते रहिए, है ना? माया क्या करेगी? खाली करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन हमें सदा भरपूर और माला माल रहना है ना? माला माल का मतलब क्या हुआ? गुणों शक्तियों से भरपूर रहना है। अमृत वेला की एक शक्ति भर है। अब मान लीजिए नल खुला है आपके घर में और आपने पानी ही नहीं भरा तो आपका पूरा खाली है। वैसे ही माया क्या करती है? खाली करने की कोशिश करती है। आपका मुरली मिस कराएगी, आपका रात्रि योग मिस कराएगी, पोता मेल नहीं देने के लिए बोलेगी, नुमा शाम मिस कराएगी, अमृत वेला मिस कराएगी, क्लास मिस कराएगी, बहुत कुछ करेगी। तो हमको निश्चय बुद्धि रहना है, नहीं कुछ भी हो जाए हमको मुरली जरूर सुनना है। और हमको आज 2 वर्ड बाबा ने कहा है, सुजाग और जागती ज्योत, है ना? माया जगाने नहीं सुलाने आती है, और बाबा क्या करते हैं? सुजाग और जागती ज्योत बनाने आते हैं। आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स। तो होमवर्क आज का लेंगे, मैं मालामाल आत्मा हूँ। लिखो, आज का मुरली से 2 शब्द है, ज्ञान अज्ञान, और होमवर्क है सोमान, मैं माला माल आत्मा हूँ। ये लिखना है। माया आती है क्या करने? खाली करने, कंगाल बनाने। बाबा माला माल बनाते हैं। और पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। बाबा से हमको सच्चे दिल का प्यार रखना है। 1 सेकंड में बिंदु बन जाना है। कोई चीज़ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे एक बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो क्या करता है? थोड़ा तो जल्दी तुरंत भूल जाता है ना? फिर और यहाँ तो लोग 10-10 साल 20-20 साल याद रखते हैं। उसने मुझे गाली दिया था। तो एक बच्चा दिमाग बनेंगे तो क्या रहेंगे? बाबा की गोद में समा पाएंगे। बड़ा रहेंगे तो कैसे समाएंगे? और आज का कहानी क्या है? आज का कहानी बहुत ही सुंदर है, वो सुनिए प्यारे बच्चों। आज की कहानी एक अनोखा मालिक। जाकिर हुसैन के घर पर एक अधेड़ उम्र का नौकर था। वह रोज़ देर से सोकर उठता था। उसकी इस आदत से घर वाले उससे परेशान थे। रोज़ उठाते उठाते परेशान, लेकिन उठता ही नहीं है। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, बच्चों को रोज़ उठाते उठाते परेशान है। ऐसी हैबिट लग चुकी है। उन्होंने उस नौकर की शिकायत जाकिर हुसैन साहब से कर दी और उसे निकाल बाहर करने को कहा। उसके जवाब में जाकिर साहब ने केवल यही कहा कि उसे समझाओ। सबने उसे समझाया पर उसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब आप ही समझा कर देखिए उस नौकर को। घर वालों ने जाकिर साहब से निवेदन किया
तो अगले दिन सवेरे जाकिर साहब उठे और एक लोटा पानी भरकर उस नौकर के सिर के ऊपर जाकर खड़े हो गए। नौकर अभी तक गहरी नींद में ही था। वे उसे धीरे से उठाते हुए बोले, उठिए मालिक, जागिए, सवेरा हो गया है, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय और स्नान के पानी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वे चले गए। इधर नौकर परेशान कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वो अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था। तभी जाकिर साहब चाय लेकर आते हैं, दिखाई दिए। वे आकर बोले कि मालिक, लीजिए चाय लीजिए, पीकर स्नान करने चलिए। नौकर बहुत घबराया, क्षमा मांगते हुए बोला, हुजूर, आज के बाद मेरे से मैं देर तक सोकर उठने की शिकायत किसी को भी नहीं होने दूंगा। मैं आज के बाद कभी देर से नहीं उठूंगा। इस पर जाकिर साहब मुस्कुराते हुए बोले। अगले दिन सभी घर वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि नौकर सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर रहा था। नौकर डॉक्टर जाकिर हुसैन की विनयशीलता से अभिभूत हो गया। जाकिर साहब ने अपने घर के लोगों को समझाया कि व्यक्ति के आचरण में निहित विनम्रता का कमाल यही है कि वह सामने वाले व्यक्ति पर बेहद सरलता के साथ अपना प्रभाव डाल देता है। समाज में अपने व्यवहार द्वारा प्रभाव पैदा करना तो जीवन में विनम्रता को स्थान देना ही होगा, देना है। सीख यही है इस कहानी से। क्या सीख है? विनम्रता ही महानता है। देखिए जाकिर हुसैन ने क्या किया, नौकर को मारा तो नहीं, डांटा तो नहीं, गाली तो नहीं दिया, क्या किया, बहुत विनम्रता से उसके साथ पेश आए और इसी से वो नौकर ने एक सीख ले ली और वो रोज़ सुबह जल्दी उठने लगा, जल्दी काम करने लगा, सब कुछ करने लगा। भाइयों बहनों, आज की कहानी से आपने क्या सीख लिया? आज के मुरली के पॉइंट से आपने क्या सीख लिया? प्यारे बच्चों, ये आध्यात्मिक क्लास आपको ज़रूर मदद करेगा। आज एक और दिन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। इसके प्रति हम लोग को जागरूक होना है, सबको करना भी है ना। ये क्या है, इसके बारे में सोचें और पूरी जो भी फेसबुक में शेयर्स आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं, लोगों को जागरूक करें। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भेजें। यहाँ पे इसका बहुत ही सटीक सरल उपाय बताया जाता है। डिप्रेशन से बाहर हो जाते हैं लोग। कितने लोगों का तनाव ठीक हुआ, कितने लोगों को शांति मिली है, कितने लोगों का मेंटल प्रॉब्लम ठीक हुआ है। राजयोग मेडिटेशन का इफेक्ट है, कितने लोगों का नशा छूट गया है। तो जो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। पहले भी आपने सुना होगा ना ये श्लोक, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। मन को मस्त रखिए, बस मन का ही खेल है, जैसा मन वैसा तन। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। अब स्कूल जाने का समय हो गया है और मुरली क्लास का भी समय यहाँ पे हो गया है। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और नशा मुक्त रहें। ओम शांति। धन्यवाद। सबको मेंटल पीस मिले ताकि सबकी जो मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही स्वस्थ हो, मन सबका स्वस्थ रहे। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर सबका मन ठीक रहे। भगवान सबका कल्याण करे।